हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हेलो फार्मासिस्ट। इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पे मैं बुक का ऐड नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के। तो बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी इन्वायरमेंट के। तो यहाँ पे जितने भी पॉलीटेक्निक डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं वो सभी इस वीडियो को कवर कर सकते हैं और इसमें वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो कि पॉलीटेक्निक में हमेशा पूछे गए हुए हैं। और ये न्यू सिलेबस की बुक भी है। इसमें स्टडी मटेरियल, सॉल्व पेपर और गाइड बुक तो ये है ही, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ वही बताया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स हम लोग एक ही वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो यहाँ पे कंटेंट दिया गया है परिचय, इंट्रोडक्शन, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, रेडियस, नॉइस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, और डिजास्टर मैनेजमेंट। और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मतलब कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाए गए। तो हम लोग इन सभी में से जो जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है वही आपके लिए बात करेंगे, ठीक है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो देखिए फर्स्ट लेसन है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन कौन सा पूछा जाएगा ये मैं आपको बता देती हूँ। भौतिकी तथा प्राकृतिक पर्यावरण में क्या तात्पर्य, मतलब कि फिजिकली और जो नेचुरली पर्यावरण है एनवायरनमेंट उसमें क्या तात्पर्य, उससे क्या तात्पर्य, ठीक है। तो यहाँ पे वही आंसर लिखा गया है, वीडियो को प्रेस करके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन बताया गया पर्यावरण के दो प्रकार होते हैं। तो एक होता है फिजिकली और एक होता है नेचुरली, मतलब कि भौतिकी जो नेचुरल है, ठीक है, और जो संस्कृति है मतलब कि जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। थर्ड नंबर है पारिस्थितिक तंत्र के दो महत्वपूर्ण घटक, अजैविक और जैविक। मतलब कि जैविक मतलब लिविंग नॉन लिविंग, जिनमें जान है वो है अजैविक और जिनमें जान नहीं है वो है जैविक। और यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, ये इम्पोर्टेंट है चारागाह किसे कहते हैं। तो चारागाह किसे कहते हैं, वह भूभाग है जहाँ पे घास मनुष्यों द्वारा उगाई और काटी जाती है, उसे चारागाह कहते हैं। उसे चारागाह नहीं कहा जाता, ठीक है, बल्कि वो है जो प्राकृतिक रूप से उगती हैं। तो जिस स्थान पे अपने आप से घास उग रही हैं उसे क्या कहते हैं, चारागाह कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। तो देखिए यहाँ पे प्रणाली के आसपास का वातावरण क्या है, पर्यावरण, ठीक है। इसके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, आप बहुत ही आराम से वीडियो को प्रेस करके पढ़ सकते हो। अगर मैं बताऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा और वीडियो उतनी लंबी हो नहीं पाएगी मेरे फ़ोन पे। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रू फॉल्स पूछा गया है। ट्रू फॉल्स भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसे भी आप वीडियो को प्रेस करके पढ़ लोगे। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस दिए गए हैं। तो फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पारिस्थितिक वह विज्ञान है जो कि जीव पर्यावरण के साथ संबंधों प्रतिपादित कथन करता है। तो इसका क्या है, ब्रिटेनिका का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। अभी ये क्वेश्चन आपने आगे भी देखा था। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से आप लोग, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मतलब कि टू टाइप्स के, जैविक और अजैविक, मतलब कि लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखिए ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, सांस्कृतिक पर्यावरण का तात्पर्य नहीं है, मतलब बस्ती, रेल मार्ग, जलवायु, नहरें। तो इसमें क्या है, जलवायु, ठीक है, मतलब कि मनुष्यों के द्वारा बनाया गया। जलवायु ये मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये तो भगवान के द्वारा बनाया गया है ना। और बस्ती, रेल मार्ग ये सब मनुष्यों के द्वारा बनाई गई हैं, नहरें भी। और नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र का जो क्रिया प्रणाली है, वर्क का जो प्रोसेस है, किस पे निर्भर करता है, ऊर्जा प्रवाह पर। और खरगोश कैसा उपभोक्ता है, शाकाहारी, सभी को पता होगा। जैसे कि हम लोग शाकाहारी हैं, बहुत से होंगे शाकाहारी, मतलब कि नॉन वेजिटेरियन, सिर्फ वेजिटेरियन, ओके। अब देखिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हरी वनस्पति और ऊर्जा के कितने भाग का उपयोग करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1%, ठीक है।
तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे BT-UP 2014 में पूछा गया और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। परिस्थितिकी को परिभाषित कीजिए, मतलब कि इसकी डेफिनेशन बताना है। इसमें ये बताया गया है कि परिस्थितिकी के अंतर्गत जैव जगत मतलब कि तथा उनके निकटवर्ती पर्यावरण से संबंधित है और उनकी व्याख्या की जाती है। इसके अंतर्गत जीवों का निकटवर्ती पर्यावरण के प्रभाव का भी संदर्भ का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि जीव जंतुओं के बारे में पर्यावरण इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो यही सब लिखना रहेगा। ठीक है, आपको बना के लिखना रहेगा और कुछ हेडिंग्स रहेंगी, उनको लर्न करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हेडिंग फर्स्ट दी गई है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिक, ये हेडिंग है। इनके अनुसार परिस्थितिकी वह साइंस है, विज्ञान है, जो कि एक दूसरे के संबंध तथा उन तत्वों के अध्ययन कराता है जो कि पर्यावरण के अंग हैं, पर्यावरण के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, मतलब कि कुछ साइंटिस्ट हैं, उनके नाम ही दिए गए हैं। ठीक है, तो WG मूर्ने के अंतर्गत के मत अनुसार परिस्थितिकी वह साइंस है जो जीवों के संबंधों के साथ उनके संबंधों का प्रतिपादित करती। ठीक है, और थर्ड नंबर ऐसे ही आप पढ़ सकते हो, बहुत ही इजी है और अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको आसान तरीके से पढ़ने का तरीका बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए WG मूर के मत अनुसार, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, परिस्थितिकी वह विज्ञान है जो कि जीवों के पर्यावरण के साथ संबंधों को प्रतिपादित करता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, जीवों के साथ और उनके जो संबंध हैं, मतलब कि जो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उनको प्रतिपादित करता है। ठीक है, ये है। तो ऐसे मेन पॉइंट देखिए कि आखिरकार इन्होंने कहा क्या है। थर्ड नंबर में बताते हैं मॉक हाउस एंड इस्लाम के मत अनुसार इन्होंने क्या कहा, परिस्थितिकी जीवों और पर्यावरण के आपसी संबंधों का विज्ञान है। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि ये क्या है, आपसी संबंध है, और इन्होंने क्या कहा है, प्रतिपादित करता है। ठीक है, ऐसे ही आप इम्पोर्टेंट देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर हम एक एक कवर करवाएंगे तो वीडियो पूरी एक ही वीडियो में नहीं कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि आप लोग के कमेंट्स आते हैं, दीदी एक ही वीडियो में बताओ, क्योंकि हमारा फ़ोन उतना स्टोर नहीं कर पाता है कि एक ही वीडियो में मैं 50 मिनट की वीडियो बना पाऊँ। मिनिमम 25 ऐसे ही हो सकता है। मैं चाहती तो हूँ, लेकिन इस पर रिकॉर्ड नहीं होता है ना, आउट ऑफ स्टोरेज बोल देता है। और यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 2023 का है ये, और इससे भी पहले कई बार पूछा गया है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो इसको भी आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ लेना। बहुत ईजी, एकदम कहानी की तरह समझना है, बिल्कुल भी टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। तो उन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा, या तो वो वाला पूछा जाएगा या तो ये वाला पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ लेना है एक बार ज़रूर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पारिस्थितिक तंत्र परितंत्र किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कैसे एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा गया है। 11 में, 12 में, 16 में, फिर 16 में पूछा गया है, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना है आपको। ठीक है, ये वही टॉपिक है जो मैंने कल की वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशली अलग से कवर करवाया था, इकोसिस्टम। अगर आपने उस टॉपिक का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लो, प्लेलिस्ट में ऐड है, और ये पूरी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जहाँ से आप अच्छे से पढ़ पाओगे। और जो भी वीडियोस अपलोड हैं उन्हें आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो भी आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, वो उन सभी के आंसर मिल जाएंगे। उसी के आगे का है बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे सेकंड हेडिंग है, और फिर आगे थर्ड हेडिंग दिखाई गई है, थर्ड हेडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आगे का है, बस इतने से ख़त्म होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हेलो एवरीवन, इन्वायरमेंट का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो इनमें डिफरेंस देखना है। फर्स्ट नंबर में ये लिखा हुआ है, यह पर्यावरण का एक विज्ञान है। और इकोसिस्टम में क्या कहा गया है कि यह पर्यावरण जो है ये एक प्रणाली मतलब कि कोई एक सिस्टम है, मेथड है, यह प्रणाली का अध्ययन है। ठीक है, मेथड है। सेकंड पॉइंट में कहा गया है, इनमें दो मुख्य पक्ष होते हैं, मतलब कि 2 पार्ट होते हैं। एक होता है जीवधारी तथा पर्यावरण है।
इसके आगे सेकंड नंबर ये पॉइंट है इकोसिस्टम का। इसके 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि जीवधारी, पर्यावरण तथा ऊर्जा प्रवाह, मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी। थर्ड पॉइंट में बताया गया है यह जन समुदाय का अध्ययन, मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल स्टडी है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल की स्टडी है थर्ड नंबर। और इकोसिस्टम में बताया गया कि यहाँ पे एक जीवधारी का एक स्थान, मतलब किसी पर्टिकुलर एक पर्सन का एक स्थान है और एक समय की स्टडी है, अध्ययन है, ठीक। 4 पॉइंट में बताया गया है इनमें पर्यावरण स्वरूप, मतलब कि पर्यावरण के सराउंडिंग, ठीक है, उनके कार्य का अध्ययन, स्टडी करना है। और 4th पॉइंट इधर बताया गया है इकोसिस्टम में, इसका जो कनेक्शन है वो किसी व्यावहारिक इकाई तथा विशिष्ट स्थान पर तथा समय की इकाई का अध्ययन है, मतलब कि यूनिट ऑफ टाइम और पर्टिकुलर प्लेस, ठीक। और 5th नंबर में देखिए इनमें जैविक एंड अजैविक दोनों सम्मिलित है, मतलब कि लिविंग एंड नॉन लिविंग। और इकोसिस्टम के 5th पॉइंट में बताया गया है इनमें जीव भूमि रासायनिक क्रिया, मतलब कि केमिकली जो वर्क हो रहा है क्रिया, एंड ऊर्जा का जो फ्लो हो रहा है, ऊर्जा रूपांतरण हो रहा है, ठीक है, 5th नंबर में ये बताया गया। और 6th नंबर में बताया गया है पारिस्थितिक प्रणाली का विज्ञान है, साइंस ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। और इधर पे यह महत्वपूर्ण पारिस्थितिक की सीमा है, इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंस एरिया है, सीमा। 7 नंबर में बताया गया है इनमें जीवधारियों तथा पर्यावरण के संबंधों तथा जो प्रभाव होता है, उनका इफेक्ट होता है, उसका विश्लेषण करते हैं, मतलब कि एनालाइज करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। और इधर बताया गया है इनमें जैविक तथा अजैविक, मतलब कि लिविंग और जो नॉन लिविंग है, उन तत्वों की निर्भरता का अध्ययन विशिष्ट परिस्थिति में करते हैं। 8 नंबर देखिए पारिस्थितिक विज्ञान तथा कला दोनों है, इनमें बोध तथा कार्य दोनों ही महत्वपूर्ण है। और इकोसिस्टम में पारिस्थितिक तंत्र एक वैज्ञानिक अध्ययन है और इसमें कोई भी कला नहीं है, कला मतलब आर्ट। 9 नंबर देखिए इनमें सभी जीवधारियों का उनके पर्यावरण से संबंध का अध्ययन होता है। और इकोसिस्टम में यह व्यवहारिक विज्ञान है, इनमें किसी एक जीव के किसी स्थान पर समय की इकाई का अध्ययन किया जाता है। 10 नंबर में बताया गया है इकोसिस्टम का संबंध मानव कल्याण, मतलब कि मानव कल्याण का जीवधारी की अभिवृद्धि जो हो रही है उसके विकास से संबंधित है, उसके ग्रोथ से संबंधित है, ठीक है। और इकोसिस्टम में यह मुक्त प्राणी ऊर्जा के अंदर तथा प्रदान के संतुलन का अध्ययन होता है, ठीक है। 11 नंबर में बताया गया यह विशाल प्राकृतिक के परिवर्तन एवं विकास का अध्ययन है। इधर बताया गया है इसका संबंध उत्पादक तथा उपभोग से होता है, इसके संतुलन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और 12 नंबर में बताया गया है पारिस्थितिक मतलब इकोलॉजी का संबंध जीवधारी पौधे तथा उनके पर्यावरण के तत्वों से संबंधित है। और इकोसिस्टम में पारिस्थितिक तंत्र में एक प्रणाली तथा उसके विशिष्ट उपजाति मतलब कि सब क्लास, ठीक है, का संबंध उनके वातावरण, उनके इन्वायरमेंट जो होता है तथा उनकी एनर्जी ऊर्जा से होता है। तो ये हुआ आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम में डिफरेंस, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है। तो जैसा कि यहाँ पे अंडरलाइन है ही पहले से, और इसको भी मैंने पढ़ा था जब हमारा एग्ज़ाम था, और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ब्लू पेन, तो ये पहले से ही अंडरलाइन है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ा हुआ है, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ये एग्ज़ाम में ज़रूर ही आने वाला है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है, इसके पॉइंट्स याद कर लेने हैं, हेडिंग्स जो हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? वैज्ञानिक के अनुसार वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने पर ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो पृथ्वी है उसका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है। एक अनुमान के अगली सदी तक मतलब नेक्स्ट ईयर तक वो टेम्परेचर होता है वो डिग्री बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप जगह जगह पर बर्फ़ पिघलने लगती हैं और उनके पानी से समुद्र का पानी फैलने लगेगा। इससे समुद्र तटीय नगर पानी में डूबने लगते हैं, जैसे कि भूकंप, तूफान ये वगैरह आता है ना, तूफान
जिससे क्या होता है, पृथ्वी के अनेक स्थान गर्म होने के कारण वहाँ पे रहने लायक नहीं रहता है, ठीक है। और नई नई डिसीज़, बीमारियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, जिससे कि तापक्रम घटे। इसके रोकथाम करने के लिए इनका क्या किया जाता है, वनों का प्रतिशत बढ़ाया जाता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, इसीलिए इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हेडिंग आपको यही डालनी, इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इफ़ेक्ट ऑन वेदर, मतलब कि मौसम पे कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, तो इसको आप पढ़ सकते हो वीडियो को प्रेस करके। सेकंड पॉइंट यहाँ पे सी लेवल चेंजेस। थर्ड पॉइंट आप स्किप कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो, इफ़ेक्ट ऑन फूड प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब कि कैसे फूडों पर अपना इफ़ेक्ट शो करता है। एक मिनट, क्लियर दिख नहीं रहा था, सॉरी, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो वीडियो को प्रेस करके आप देख सकते हो, ठीक है। मैं एक बार क्लियर आपको दिखा दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना है। ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलके बना होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, वास्तव में वायुमंडल में 5 भागों में बटा रहता है। पृथ्वी में 11 किलोमीटर नेट ऊंची परत होती है, जिसे ट्रोपोस्फियर है, जिसमें लगभग सभी गैस पाई जाती हैं। ऐसे ही करके सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ सकते हो। और हाँ, इसी के साथ अगर आप ये थोड़ा सा आर्ट अपना बना दोगे तो नंबर अच्छे मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। थोड़ा ही सा बना देना है, जो इसमें से आपको ऐसा चित्र बना देना है, ठीक है। और अपने सपनों का घर बना लेना इधर, ठीक है, इजी लैंग्वेज में बोले तो। और यहाँ पे 5-6 नाम याद रख लेना है, सन बना देना है, ठीक है। और उसके आगे का जो लिखा है अंडरलाइन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई थिंक उतना अगर आप पढ़ लोगे तो ये सब भी आराम से अपने आप से बना के कॉपी तो भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपको अच्छे से अपनी कॉपी भरनी है और हेडिंग का कुछ ध्यान रखना है आपको, नहीं तो फिर आपको लिखते ही चले जाना है हेडिंग वगैरह। ऐसा मत करना गलती की, हेडिंग नहीं डालना, हेडिंग डालना है, क्योंकि यहाँ पे वही आपका हेडिंग ही देखा जाएगा और इस एग्ज़ाम में पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे कवर होता है ये पूरा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, जो कि ग्रीन हाउस से रिलेटेड है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में ज़रूर ही आना है, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना ध्यान से। यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको वीडियो को प्रेस करके आप अच्छे से पढ़ सकते हो। आगे का मैं पूरा क्लियर दिखा देती हूँ आपको। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर है, मतलब कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है ग्रीन हाउस, ये सब बना दोगे ना तो आपको नंबर अच्छे मिलने के चांसेस रहेंगे। देखिए यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर कुछ समझा देती हूँ। सूर्य बना देना है, ठीक है, सिर्फ 5 लाइनें खींच देनी है और यहाँ पे आपको लिख देना है इनकमिंग रेडिएशन हायर, ठीक है, बस इतना लिख दोगे। और 100 to 400 nm, बस इतना लिख दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। और यहाँ पे बस ऐसे ही आपको सर्कल करना है, CO2, CS3, ऐसे ही NX, जो भी जितने भी आपको नाम याद आ रहे हैं वो लिख दो, ठीक है। और ये लिख देना लोअर लेवल वाला, ठीक है। बस इतना सा आप कर दोगे, आराम से अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे आपको। एक बार अभी रफली, एक बार फटाक से 1 मिनट के अंदर रफली एकदम बना के देखो, ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बना के ज़रूर देख लेना, आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए उसी के आगे का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से ज़रूर पढ़ लेना। एसिड रेन क्यों होता है, वायु प्रदूषण के कारण या मुख्य प्रभाव इफेक्ट शो करता है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जो सल्फर डाइऑक्साइड्स हैं वे गैस वायुमंडल में जल वाष्प से मिलकर एक केमिकली इफेक्ट शो करती हैं, जैसे कि कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऐसे ही पूरा करती हैं, इफेक्ट शो करती हैं, जिससे कि एसिड रेन होता है, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से ज़रूर पढ़ लेना है सभी मेरे प्यारे बच्चों को। और इसके आगे का देखते हैं, इसके आगे का इतना है, ठीक है। और ये देखिए इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, हेडिंग डालनी है आपको, ठीक। उसके आगे का इतना लिखना है और हेडिंग आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डालना।
क्योंकि अगर इसमें पास होना है इतना तो आपको हेडिंग ही ज़्यादा मेन है। मेन इसका पावर ही है कि हेडिंग्स डालना। इसके आगे का है फसलों में कैसा ओजोन अपना इफेक्ट शो करता है। ठीक है, यहाँ से एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये हुआ अम्लीय वर्षा मतलब एसिड रेन कैसे होती है। और यहाँ पे दूसरा लेसन है पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो इसको भी मैं कवर करवा दे रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चंस ओनली। ठीक है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और हाँ, आज के लिए सिर्फ आपका इतना ही काम है कि जितना मैंने आपको दिखाया है क्वेश्चन वो सब आप लर्न कर लो। ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको पूरा पढ़ लेना है, तो फिर आप अच्छे से अपना स्कोर कर पाओगे। क्योंकि अगर मैं पूरा अभी कंप्लीट करवा दूँगी तो फिर पूरा हो नहीं पाएगा और उतना लर्न भी नहीं कर पाओगे शायद आप। तो जितना आज मैंने आपको कंप्लीट करवाया है उतना आप लर्न करो अच्छे से, और फिर कमेंट करके बताना कि दीदी मुझे इसके आगे का दे दो, मैंने लर्न कर लिया है। ठीक है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा हो जाएगा ना तो कुछ भी नहीं लर्न हो पाएगा, सब मैसी हो जाएगा एकदम। तो यहाँ पे देखिए पॉल्यूशन में ध्वनि प्रदूषण है और वायु प्रदूषण का क्या अर्थ है ये भी इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन है, बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में। ठीक है, जल प्रदूषण का अर्थ क्या है, मृदा प्रदूषण का क्या अर्थ है, इसके बारे में बताया गया है। ध्यान से पढ़ लेना इन सभी क्वेश्चंस को, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसी वीडियो में इन्हें कवर करवा दिया है कि अभी कोई इशू ना रह जाए कि दीदी आपने इम्पोर्टेंट अभी नहीं दिया। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे लर्न करके रखो आज पूरे संडे में और फिर कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने बच्चे को कितनी देर में लर्न होता है, कितनी स्पीड है आपकी लर्न करने की, कितने स्टूडेंट्स के पीछे आपका नंबर आ रहा है। तो जल्दी जल्दी कवर करना है और जल्दी जल्दी से बताना है। अब आपको स्पीड पकड़नी है। ठीक है, अगर आप आज ही कवर कर लोगे तो मैं आज ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी, लेकिन आपकी कवर करने के ऊपर है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और रहता है, उसे भी कंप्लीट करवा देती हूँ। 10 नंबर ये क्वेश्चन है और उसी के साथ ये फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको इसको बहुत ही अच्छे से लर्न करके रखना है। जितना मैं होमवर्क दे रही हूँ आपको उससे कंप्लीट कर लोगे तो एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो जाओगे और आपको ज़्यादा कठिन भी नहीं लगेगा। वीडियो कैसा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना, तभी इसके आगे के वीडियोज़ आपको मिल पाएंगे। फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।